सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। चरना नाल जुड़ जावे पापा वल्लों मुड़ 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 जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। 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 दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बुरी रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी सगल द्वार को छाड़ के गए तुहारो द्वार। बाहि गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन और पवित्र हजूरी विच
जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजिरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश दोहराइए। प्यार सत्कार और शरधा दे नाल सब माई भाई दोवें हाथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस झुका के आपो अपनी हाजिरी लवायो। कोई भी रस ना बांझी ना रवे, प्यार सत्कार दे नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी नूं पता ही है कि अज आपां सारे साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार कश्मीर सिंह जी दी अंतम अरदास विच शामिल होने वास्ते एकत्र होए हाँ। सरदार बहादुर सिंह जी दे घर कश्मीर सिंह जी ने जन्म लिया। लगभग 58 साल की उम्र भोगते हुए संसारिक और परिवारक फर्जां नूं निभाउंदे हुए इस संसार नूं अलविदा कह गए ते गुरु घर की जो मान मर्यादा है उस दे मुताबिक साडे सत्कारयोग माता महेंद्रजीत कौर जी और बेटा गगनजीत सिंह, परिवार विच नूं राणी कुलविंदर कौर और छोटा वड्डा सारा ही परिवार सके संबंधी भैन भाई रिश्तेदारां ने रल के गुरु घर दा आसरा तकिया। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन बाणी दे पाठ प्रकाश करवाए। कुछ समय पहला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपूर्णता हुई। एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक बाणी पढ़ के भोग पाए गए। उपरंत जो गुरु साहब का हुक्म है अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्वाण जीओ। अमृतमई बाणी का कीर्तन गुरु घर की विचार शुरू हुई है। साध संगत जी रल मिल करके कुछ समा प्यार नाल आपां गुरु चरणा च हाजरी भरनी है ते दिते हुए समय मुताबिक रल मिल के सारे अरदास करांगे कि हे दाता रहमत करियो। विछड़ी हुई जीव आत्मा नूं अपने चरणा च निवास बख्शियो। पिछे जिन्ना भी परिवार है सारे परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शिश करना। देखो भाई अरदास भी करिए ते नाल नाल जिहदे चरणां च अरदास कर रहे हैं आपां नूं उहदे भी वचन सुन के मनने चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार कीती है। सारी मनुखता दे सांझे गुरु ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। सब धर्मां दे पैगंबरां दे बचन इहदे विच ने। सिख धर्म मुताबिक जात पात नहीं मन्नी जाती पर पहलां लोग मनदे सी। उहदे मुताबिक उच्ची कुल दे कई ब्राह्मण भी विच ही बैठे है ते दिनां नूं दुनिया नीच समझदी सी। महाराज कबीर जी वर्गे, सतगुर रविदास जी वर्गे, सतगुर सैन जी वर्गे वो भी विच ही है। गुरमुखो सारे बराबर बैठे। मतलब किसी शरीर नाल जां जात पात नाल नहीं सी। मतलब ये सी कि कीता की है भाई। कई वो भी सी जिन्हां ने उच्ची कुल विच जन्म तां ले लिया पर कर्म कोई चज दा कीता ही ना। गुरमुख उन्हां नूं तां फिटकारां ही पईआं। जपजी साहिब दी बाणी पढ़दे हो, जे नहीं पढ़दे तां जरूर पढ़िया करो भाई, क्योंकि जपजी साहिब
ये सचखंड नूं जाण वालियां पौड़ियां कह लो। ते लास्ट विच बचन आउंदे ने, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर। ये कल्ला ये नहीं भी बाणी दूजियां नूं सुनाउण वास्ते, अपने मन नूं समझाउणा। मना चंगियाई कर भावें बुरियाई कर, ये मालिक ने तैनूं आज़ादी दिती है, कर सकदा है। पर यह भी वेखी कल्ला कल्ला कर्म मालिक दी दरगाह विच वाचिया जाना है। रत्ती रत्ती पाई पाई दा हिसाब हुंदा है। कर्मी आपो अपनी, जेड़े भी कर्म करदा वो तेरे अपने ने। संसारी कर्म ने जेड़े मान लो हुण कोठी पा ली, कोई बंदा मेहनत करके कोठी पाउंदा, पर जदों नूं करदे आ चठ मुहूर्त, कईयां नूं रहना मिलदा ही नहीं गुरमुखो, वो दूजियां दे काम आ जांदियां चीज़ां। मोटर गड्डी खरीदी है, नवीं गड्डी लिआंदी, पर कईयां नूं चलाउण दा हुक्म ही नहीं मिलदा गुरमुखो, कई दूजे वरत जांदे। हो सकदा संसारी चीज़ां तेरियां किसे दूजे दे काम आ जाण, पर जिहड़े कर्म है ना गुरमुखा, ये तेरे कीते कर्मां दा फल तैनूं ही भोगना पैना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये गुरु ग्रंथ साहिब दा फैसला है। जिहड़े मनदे ने ठीक रहणगे, नहीं मनोगे तो फिर गुरमुखो कलयुग दा समय। कहंदे ने राजे जनक ने 18 नरक खाली कराए सी, वो यही बचन कीता सी भी कलयुग विच भरांगे गुरमुख। ते हुण ज्ञान दे साधन बहुत, प्रचारक बहुत, स्कूल कॉलेज बहुत, पर कर्म दिनों दिन घटिए ही होई जाते हैं गुरु। आ बजुर्ग मातावां बजुर्ग बापू बैठे हो, पुराने समय भावें अनपढ़ हुंदे सी, अज जिन्ना नशा तो नहीं सी ना समाज विच। अगे मुंडियां नूं कहिंदे हुंदे नशे करदे आ, हुण कुड़ियां भी पिछे नहीं रहियां गुरमुख। जिन्नी अज बेप्रतीति साडे विच होई है, पहला नहीं सी गुरमुख। पिंड दा कोई भी बजुर्ग आउंदा हुंदा, नूंह धी देख के सिर ढक लैंदी, नंगा मूँह किसी दा मिलदा नहीं सी। ते हुण बजुर्ग सोचदे आ भी ढके ही मिल जे किसी दा। ना सिर ते दस्तारां रहियां, ना बीबीओ सिर ते चुन्नियां रहियां। केस सच्चे पातशाह ने बचन कीते, ये गुरु की मोहर है। साबत सूरत दस्तार सिरा, ते वो भी गुरमुखो किते किते संभाल है। संभालो अपना विरसा। आओ बेनती जो कर रहे हैं, सच्चे पातशाह दे बचन मन्नांगे तां साडा भला है भाई, ते जे नहीं मन्नांगे फिर दुखी होवांगे। लोग भरावें पुराने अनपढ़ हुंदे सी, पर अगे एक विश्वास सी एक दूजे ते। 11-11 मैंबर परिवार दे इकट्ठे गुजारा कर लेंदे सी गुरमुख। आमदन दे साधन घट सी, फिर भी परिवारां विच शांति सी। ते अज दिन रात भज्जे फिरदे आ, देशां विदेशां तक मेहनत करी दी है, मॉर्गेज ही नहीं पूरी हुंदी गुरमुख। ट्रैक्टर गड्डियां खरीद लियां, किस्तां ही नहीं मुड़ रहीआं गुरमुख। मशीनां वांगू काम करीदा है। कारण की फर्क कित्थे है? काम करीदा संसारक सुखां दी खातर, ते संसारक सुख आपां नूं सौखे नहीं कर सकदे। जे कोई सौखा हैगा तां दस दिओ। जे सुख चाहुंदे हो ना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। भावें रह देश विच, भावें रह विदेश विच, भावें रह महलां च, भावें रह जंगलां च, भावें राजा बन जा, भावें दिहाड़ीदार है, जे तां रब ते भरोसा हैगा तां रहू शांति। ते जे भजन सिमरन सेवा है नहीं, फिर जिथे भी बैठा रही दुखी होई रहेगा भाई। ते सतगुर सच्चे पातशाह ने नाम दी वडियाई तां इन्नी दसी है। कहंदे जेहबा गुण गोबिंद भजो। आ हुणे हुणे श्लोक पढ़े है ना, इन्हां विच ही बचन आया।
गुरु दे गुणा तो गल शुरू की नौवें पातशाह ने। पहला बचन आउंदा है, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहंदे जे इंसान तू मालिक दे गुण नहीं गाउंदा तां ये समझ ली तेरा जन्म बेअर्थ है। ते जे गाउणे है तां किवें गाईए? कहो नानक हर भज मना, जेह विद जल को मीन। कहंदे जिवें मच्छी पानी च जम्मी, पानी च रही, पानी तो बिना वो जियो नहीं सकती, इसे तरह गुरसिखा जे मालिक दे गुण गाउणे है, सुभाअ ऐ बना ला भी बाणी बिना रह ही ना सके। आखो सतनाम वाहिगुरू। नौवें महल्ले दे श्लोक गुरु तेग बहादुर जी दे बचन। गुरु दे गुणा तो गल शुरू की ते लास्ट ते भी यही कहा, जिहबा गुण गोविंद भजो। जीभा दे नाल वाहिगुरू दे गुण गाया कर, करन सुनहो हर नाम। कहंदे कन्नां दे नाल वाहिगुरू दा नाम सुनिया कर। ਇਹਦਾ फायदा की होना है? कहो नानक सुन रे मना, पर है ना जम कहता। कहंदे सुन लै ध्यान ला के, तू जमा दे वस नहीं पएगा जे दो काम करदा रहे। जीभा नाल नाम जपिया कर ते कन्ना नाल गुरु की बाणी सुन लिया कर। आखो सतनाम वाहिगुरू। सोलो बोलियो सारे। महाराज कहंदे ने, कन्नी सुनिए गुरां दी बाणी, जीभा नाल नाम जपीए। कन्नी सुनिए गुरां दी बाणी, जीभा नाल नाम जपीए। कहो नानक सुन रे मना, पर है ना जम कहता। सो आओ गुरबाणी दे एक शब्द दी विचार पहला आपां करिए, किस तरह दा जीवन चाहिए, फिर नाल नाल पता भी करना है। क्योंकि अजकल ना जे किसी नूं कहिए भी फलाना काम कर, तां हरेक पहला सवाल करदा भी मैनूं फायदा की होऊगा। वो भी विचार आपां करनी है। जिहड़ा इतिहास है ना गुरमुखो, देखो गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी भी पढ़ो, गुरबाणी नूं समझण वास्ते इतिहास भी पढ़ना पैंदा है। वो भी आपां विचार करांगे किस तरह साडा भला होना है, किस तरह की जिंदगी चाहिदी है। धन धन बाबा फरीद जी महाराज आसा राग दे विच उन्हां दा बचन आउंदा है अपने वास्ते भी है, संसारी इंसान संसार विच रहिंदियां होइयां चुप करके भी नहीं सरना, बोलना पैना, सुनना भी पैना, काम भी करने पैणगे, बाल बच्चे भी पालने पैणगे, गृहस्थी है। पर सब कर्म करदिया होया किस तरह बोल, किस तरह सुन, किस तरह काम कर, ये गुरुआं ने सानू दस्सिया है बाणी च। ਉਹਦੇ मुताबिक ਚੱਲੇਗਾ तू इंसान हुंदा होया भगवान दा रूप हो सकदा है। वो की समझाउंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 488 अंग दे उत्ते शब्द दर्ज है। तुसीं भी भाई पढ़न दी कोशिश करिया करो, नमस्कार भी करो, माया चढ़ाओ, रुमाला साहिब देग अरदास जो भी शरधा करो।
पर जिस गुरु दे नमस्कार करदा सेवा करदा उहदी गोद च बह के कदे आप भी पढ़ के वेख सतगुरु कहिंदे की ने, क्योंकि ठाकुर हमरा सद बोलंता। अपने गुरु जी तो रोज़ गल्लां करदे अपने नाल। हिम्मत करो, आओ धन धन बाबा फरीद जी महाराज वो सानू कुछ बचन करते ने, बाणी दी विचार नाल जुड़िए। बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे। धन धन बाबा फरीद जी इस्लाम मत विच पैदा होए, पर इन्नी सच्चाई सी गुरु साहिबाना ने उन्होंने भी बुकल च लिया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। क्योंकि इत्थे जात पात गोरा काला गोत धर्म तो वेखे ही नहीं ना जाता। इत्थे तो जो भी सच दे राह ते तुरदा है महाराज उन्होंने नेड़े लाउंदे आ गुरु। बाबा फरीद जी कहंदे बोला शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे। कहंदे जे बोलना है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬੈਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੰਨ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁੰਘ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਕੰਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਨੱਕ ਹੈ ਕੱਲਾ ਸੁੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੂਗੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮਿੱਠਾ ਫਿੱਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੀਭਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨਰਮੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਇਹੋ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤਨ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਘਰੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਗੌਰ, ਮੜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਸਿਵੇ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਕਿਰਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖਾ। ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਨਾਲ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਹੋਊ ਜੇ ਭਜਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹੀ ਸੋਚੂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਆਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਵੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਮੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਿਮ ਕੁੰਜੜੀਆ ਮਨ ਹੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ
उस परमात्मा नाल मिलाप हो सकता है। आज मिलावा अज ही मिलाप हो जू, पर किवें होऊगा? फरीद साहब कहते ने टाकम कुंजड़ियाँ जिहड़ियां तेरे मन दियां इछावां रूपी कूंजां ने ना, ये भज्जियां फिरदियां, बैठे इत्थे आ ख्याल पता नहीं कित्थों दा कित्थे पहुँच गए। जिवें कूंजां बड़ी लंबी उडे उड आवे सै कोसां लिखिया है ना, 100 कोहां उडे आउंदियां। इसे तरह जिहड़ियां साडे मन दियां इछावां रूपी कूंजां ने, बाबा फरीद जी कहंदे इन्हां नूं कंट्रोल कर ला, जिहड़ियां तैनूं दिन रात मचा रहीआं, मनों मचिंदड़ियां तंग करदियां, इन्हां नूं काबू कर लै भाई। धर्म दे रस्ते तुर पा, तेरा अज भी मिलाप हो जू। रहाओ तो बाद अगे फिर समझाउंदे हन, जे जाना मर जाइए घुम ना आईए। कहंदे जे तू ये गल जान ले जां जानदा है भी मैं मर जाना है, मुड़ के इत्थे नहीं आउणा, मैं मुड़ के नहीं आउणा, मर जाना है। जे गल तैनूं समझ है, झूठी दुनिया लग ना आप वजाइए। कहंदे जे तैनूं पता है भी एक दिन मैं मर जाना है, फिर आ झूठी दुनिया मंगर लग के, झूठे लोगां मंगर लग के अपने आप दा जीवन क्यों बर्बाद करदा भाई? क्यों भुलिया फिरदा भी किस कारज लई आया है ते करदा की फिरदा है? देखो कहता ना महाराज ने, कल्ला कह के नहीं सारिया, गलत नूं गलत तां हरेक कह दूगा। आनंद तां है उन्होंने चंगा बनाने की कोशिश करिए, हरेक का फर्ज बनता है। हाँ जे कोई मनता ही नहीं तो फिर गुरमुख प्यारिओ गुरु साहिबाना नूं भी तलवार चकनी पई। हालांकि मारना नहीं सी चाहुंदे, पर जालम जदों हटे ही ना फिर मजबूरी बन गई गुरमुखो। इसे करके सच्चे पातशाह कहंदे ने जे तैनूं पता है मैं मर जाना है, मुड़ के नहीं आउणा, फिर गलत कर्मां विच झूठे लोकां मंगर लग के क्यों अपना जीवन बर्बाद करदा है? बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। कहंदे जदों बोले सच्ची गल बोलिया, बोली है सच धर्म, धर्म दी गल बोल, सच बोल, झूठ ना बोलिया कर, झूठ दा पल्ला छड्ड दे। जो गुर दसै वाट मुरीदा जोलिए। चाहिदा ये है जो गुरु जी ने रस्ता दसिया, वाट पंथ कह लो मार्ग कह लो, मुरीद हुंदा है ना जिहड़ा सेवक, ओनू तां चाहिदा है अपने गुरु दे कहे मुताबक चले गुरमुख। ते सेवक हुण कोई कोई रह गया गुरमुख, गुरुआं दे बचन घट मनदे आ, बस सलाम जवाब दोवे करे वो गल है, सवाल जवाब ही हुंदे आ, मुरीद नहीं रहे गुरमुखो, सेवक नहीं रहे। आनंद उदे ही बनूंगा जिदे आपां सारे तुसीं भी असीं भी अपने गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन कमाउण लग गए। छैल लंघन दे पार गोरी मन धीरिया। आ गल है संसारी, समझनी भी औखी है, पर मैं कोशिश करदा तुसी समझ लियो। सौखा समझोगे जिवें हुण काम चलदा गुरु, मुंडे है चाहे कुड़ियां, मापे तां पढ़ाउणगे भी ये योग बन जाण, इन्हां दा विआह शादी करांगे। पर कई बारी जवानी जदों हुलारा मारदी है ना, गृहस्थी बैठे हो रोज़ हुंदियां, मुंडे कुड़ियां मापियां दी तां इज्जत रोल के घरों भज भज ही विआह करा जांदे आ गुरु। चा अधूरे ये हुण नहीं हुंदा, पहलां भी हुंदा सी। सीता स्वयंवर होया, द्रौपदी दा स्वयंवर होया, उन्हां दी यही शर्त सी भी जिहड़ा सानूं पसंद आऊ साडी शर्त ते पूरा उतरू विआह करा लांगे, करवा लिया। ते जीवन पढ़ के वेख लियो, ज़्यादातर तां रोने धोने च जिंदगी लंघी है। सीता जी का जीवन पढ़ लो, द्रौपदी का पढ़ लो, रोना धोना ही सी सारी जीवन में। पहला भी हुंदा सी स्वयं वर चुनना, स्वयंवर तो भाव सी अपनी मर्जी नाल लड़का पसंद करके विआह कराउणा। तां ऋषि मुनि मूहरे आए सी भी काम होण लग गए गलत। गुरु अमरदास कहंदे धी है पुत है ओहदा रिश्ता आप देख के करो भाई। ताही बीबी भानी का रिश्ता आप कीता सी गुरु अमरदास ने। उदों पहला गलत कर्म होण लग गए सी गुरु को, ते हुण भी हुंदे आ। ते नतीजा की है? बाबा फरीद जी कहंदे छैल लंघंदे पार गोरी मन धीरिया।
सोहने सुनखे रंग रूप देख के कई बारी बच्चे गलत कर्म चक लेंदे हन। कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया। उन्हां दा हाल की हुंदा जदों कोई गलत कर्म करदा है ना, अक्सर नतीजे गलत। बाबा फरीद जी तां कहंदे इह जे लोग आरे नाल दरगाह च भी चीरे जांदे है ते इत्थे भी कुटमार बेइज्जती तो बिना कख पल्ले नहीं पैंदा। गुरमुख हटो इन्हां कर्मां तो, सोचिया करो बाबा फरीद जी जो गल कह रहे हन। सेख हयाती जग ना कोई थिर रहया। सेख हयाती ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਬਹਿ ਬਹਿ ਤੁਰ ਗਏ। बड़ी दुनिया आई, कईयां ते जवानी आई, कईयां ते बुढ़ेपा आया है, पर याद रखिया कर बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। बड़ियां दियां जवानियां लंघ गईयां संसारक खुशियां मनाउंदियां कमाइयां करदियां, अज कोई याद नहीं करता गुरमुख। कुछ वो भी ने शहीद भाई तारू सिंह जी वर्गे, शहीद सुबेग सिंह, शाहबाज सिंह वर्गे, ਜਾਂ बाबा फरीद जी ते ही ला लो। 36 साल पर जवानी की उम्र होंदी है, 22 तो 35 साल तक जवानी पैरा ही मन्निया जाता है। ते गुरमुख प्यारे भगती कीती रब दी, अज दुनिया नमस्कारा करदी है। ते होर भी बथेरियां दी उम्र लंघ गई, आपो अपने मनां च झाती मार लियो आपां भी की कीता। जिन्हां ने तां कोई भले कर्म कीते, नेक कमाई करके संसार दा भला कीता, उन्हां दी तां कदर है। ते नहीं तां फिर देखी जाने दुनिया दा हाल। गुरमुख प्यारे याद रखना नाम सिमरन जरूरी है। बाबा फरीद जी कहंदे जिस जगह ते जिस अहुदे ते जिस उम्र विच अज तू है प्यारिया, इत्थे बड़े बह बह तुर गए। इंसानी जामे की भी गल करिए, बड़ी दुनिया आई बड़ी खत्म हुई है। जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। किन्नी दुनिया बह के चली गई है। कतक कुंजा चेत डो सावन बिजुलियां। कतक दे महीने विच कुंजा बहुत देखण नूं मिलदियां। चेत दे विच अग बहुत तेज हुंदी है। खेतां च भी कहने अग नूं बचा के रखो क्यों तेज हो जाती है। ते साउण दे महीने विच बदलों की बिजली बहुत देखण नूं मिलदी है। सियाले सोहंदिया फिर गाल बाहुड़ियां। सियाल दी रुत हुंदी है ठंड दी, उदों गुरमुख प्यारिओ पति वरता इस्त्री पति वरता पति चाहुंदे ने असीं इकट्ठे रहीए। इसे तरह बाबा फरीद जी कहंदे दुनिया का उम्र समा लंघदा जा रहा है। चले चलन हार विचारा ले मनो। कहंदे करो जो हुंदा संसार विच रहो, पर यह भी याद रखियो चले चलन हार विचारा ले मनो। एक दिन वो भी समा आना, मौत ने आके पता नहीं कदों डंका बजा देना। उन्हें नाम वेखना इन्हां दे घरे विआह है। कई जाने बरातां देखिया ना एक्सीडेंट हो जाते हैं। गुरमुख मौत ने ना देखना भी मुंडा जम्मे दी तां परिवार नूं खुशी है, नहीं पता जमदा ही मर जे। गुरमुख उन्हें नहीं देखना बारे बूढ़े तरने भैया सब हूँ जम लै जाई है। उन्हें नहीं कुछ वेखना, मन दियां विचारां मन च ही रह जानियां। चले चलन हार विचारा ले मनो, गढ़ेंदियां 6 माह। सुनियो पंक्ति गंढेंदिया 6 माह तुड़ंदिया हिक खिनो। शरीर दे नाल जदों श्वास जुड़े ते 6 महीने लगे। मां दे गर्भ विच 6वें महीने जाके श्वास चलदे आ शरीर विच साडे। कहंदे शरीर नाल श्वास जुड़दियां नूं तां लागे 6 महीने, ते जिद्दे टुटने एक खिन भी नहीं लगना।
ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ। ਖੇਵਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਲਾਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜੇ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੇੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਲਾਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਖੇਵਟ ਆਏ ਸੀ, ਮਲਾਹ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਪੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਲਾਂਭੇ ਮਿਲਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਲਾਂਭੇ ਜੀ ਸਹੇ, ਉਲਾਂਭੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂ ਐ ਭਲਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। 100 ਉਲਾਂਭੇ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮਿਲਨ ਸਹੰਸ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੰਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਰੰਗ ਚੁੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਹੂਗਾ? ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਰੰਗੀ ਚੂੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮੇ 100-100 ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮੇ 100-100 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮੇ 100-100 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮੇ 100-100 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮੇ 100-100 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮੇ 100-100 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮੇ 100-100 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜੀ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜੀ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜੀ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜੀ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜੀ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜੀ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮੇ 100-100 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮੇ 100-100 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮੇ 100-100 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮੇ 100-100 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਲੰਭ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਤੋ ਮਰਾਲ ਮਾਲ ਬੈਠਤ ਹੈ, ਮਨ ਸਰ ਮੁਕਤਾ ਅਮੋਲ ਖਾਏ ਖਾਏ ਬਿਗਸਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈ।
जैसे तो सुजन मिल बैठत है पाक साल, अनक प्रकार बिंजनात रस खात है। सियाणे पुरुष इकट्ठे होके बैठणगे, जो रसोई दे विच सत्कारयोग बीबियां ने प्यार नाल खाना तैयार कीता हुंदा है, उहनूं आनंद नाल खुशी नाल बह के खाणगे। ते कई वो भी हुंदे है ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਲਗਾਈ ਥਾਲੀ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਆਨੰਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਕਰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਦੇਵਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਤੀ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 वस्तु पई। हुण बीबियां खाना बनाउंदियां, जे कोई चला के मारे थाली माईओ दुखी हुनी हो कि नहीं? मन दुखदा है ना भी किन्नी मेहनत कीती। इसे तरह चलो तो संसारी खाना है। साडे गुरुआं ने भी, गुरु नानक साहब ने दूर दूर तक रटन किया, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास महाराज, गुरु रामदास महाराज, किन्ने दुख झल्ले। लोगों ने नथावे भी कहा, कुराइए भी कहा, तुरे फिरदे। गुरु अर्जन देव साहब नूं तत्ती तवी ते भी बहना पिया, कारण की सी? आ गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी साडे तक इकट्ठी करके दिती, नहीं तो उदों ना रौला पै गया सी। कई कच्चे पिल्ले कवितावां लिख के भी गुरमुख प्यारिओ कहण लग गए सी ये गुरु नानक दी बाणी है। ये भी थोड़ा जिहा फर्क समझ लो, कच्ची पक्की च फर्क की है। जिहदे विच गुरु दी गल ना होवे वो कच्चा है, चाहे कविता है चाहे कुछ भी है गुरु। ते जिहदे विच गुरु नाल जुड़न दी परमात्मा दी गल है, उहनूं असीं पक्की कह सकते हैं, भावें वो कविता होवे जां कोई विचार होवे गुरमुखो। ते सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। जिहड़ी चीज़ सच्चे सतगुरु नाल सानू नहीं जोड़दी वो कच्ची हुई है गुरमुखो। गुरु अर्जन देव जी नूं तत्ती तवी ते बहना पिया, 10वें पातशाह तक देख लो इतिहास। आ बाणी साडे तक पहुँचाउण वास्ते किन्ने दुख झल्ले। इसे बारे लिखिया, थाल विच 3 वस्तु पई। आ गुरु ग्रंथ साहब रूपी थाल दे विच 3 तरह का भोजन तैयार करके रखिया। केड़ा? सत, संतोख, विचारो। इहदे विच सच है, संतोख है, इहदी विचार कर। तीजे नंबर ते मिलू की अमृत नाम। कहंदे तैनूं नाम रूपी अमृत प्राप्त होऊगा, पर यह तां ही प्राप्त होऊ जे कोई बह के छकू गुरमुख। ਜਿਹੜਾ भी आउंदा जी मेरा जपजी साहब पढ़न वेले मन नहीं लगता, मेरा सुखमनी साहब च मन नहीं लगता। गाउण वाली लगी होवे उदों कोई नहीं कहंदा भी साडा जी नहीं लगता। गड्डियां दे उत्ते चढ़ चढ़ खड़ा के देखणगे भी ये जरूर सुन के जाना है। लड़दे होण लोग, गंदियां गंदियां कढ़दे होण गालां, उत्थे भी मल्लो मल्ली खड़ के सुनणगे भी आ पता नहीं की होई जांदा। सत्संग विच बहना, बाणी सुननी बहुत औखी लगदी है संसारी जीवां नूं, पर याद रखियो ये महंगी है वस्तु गुरमुखो। जेड़े कौडियां दे व्यापारी हुंदे आ, वो हीरियां दी की सार जानदे आ गुरमुखो। ਉਹਦਾ कारण की है, क्यों औखा लगदा? भला महाराज ने भी कहा है, बिरले बिरले ने जी जेड़े नाम दे व्यापारी, बिरले बिरले ने 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 जेड़े नाम दे व्यापारी, नाम दे व्यापारी तेरे 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 नाम दे व्यापारी, बिरले बिरले ने जी जेड़े नाम दे व्यापारी, बिरले बिरले ने जेड़े नाम दे व्यापारी, बिरले ने जेड़े नाम दे व्यापारी, बिरले बिरले ने जेड़े नाम दे व्यापारी, बिरले बिरले ने जेड़े नाम दे
विरले नाम दे व्यापारी है गुरमुखो। चलो शुक्र है जेड़े हैगे वो भी मनो, चंगा ही मनो जेड़े जुड़े हुए हो। सतगुर कहंदे ने जैसे द्रम छाया मिल बैठत अनेक पंछी खाए फल मधुर बचन कै सुहात है। पंछी आउंदे ने ना रुखां दे पत्तियां दी छां भी माणदे है, कई मिठे फल खा के मिठे मिठे बोल बोलते है। इसे तरह तीन उदाहरण दे के चौथे नंबर ते कहंदे है तैसे गुर सिख मिल बैठत धर्मसाल सहज शब्द रस अमृत अगात है। आ चाहिदा है कहंदे गुरसिखा जिवें हंस मान सरोवर ते हीरे मोती चुगदा है। सियाणे पुरुष बह के भोजन का आनंद माणदे है, प्रेम नाल छकदे है। पंछी दरख्तां ते बह के छां भी माणदे है, फल भी खा के मिठे बोल बोलते हैं। ऐसे तरह सियाणे जीवां नूं चाहिदा है गुरु की संगत विच भी आया करन ते इत्थे आके एक दूजे की निंदिया नहीं करनी चाहिए। गुरु निंदिया नहीं करनी चाहिए। इत्थे गुरु दे बचन ते साडा जीवन किवें तर सकदा है यही विचार होनी चाहिए है। मैं पहलां बेनती कीती सी ना भी विरले विरले आ नाम दे व्यापारी, तुसीं तां छड्डो जेड़े साडे वर्गे बाजे चक्की फिरदे आ भी कोई रह गया गुरमुख। जे हुण गुरु घर की गल करदिआं नूं चार बंदे इत्थे निकलदिआं नूं टोक देण भी आ बाबा जी की कहा, साडा पता की काम है। असीं गुरु की गल छड्ड के अगले दीवान च ओह ते तवा धर लांगे। गुरु आ भी गलत हो रहा है काम। किसी की निंदिया करके आपां कख प्राप्त नहीं कर सकते। इत्थे तां महाराज कहंदे विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसण पाई है। जिथे जुड़े जुड़न तो पहला वेख लिया कर भी ये राह ठीक है या नहीं। जे जुड़े फिर तुरिया चल, दुनिया की परवाह ना कर। लो मैं इतिहासक विचार करन लगा। सतगुर किरपा करन गुरमुख प्यारिओ, कपूरथले दे जिले विच आपां बैठे हाँ। परिवार ने सदा भेज के सानू सेवा का मौका दिता है। डल्ला पिंड पैंदा गुरमुख। डल्ले पिंड दे गुरु अंगद देव वेले एक गुरसिख होए ने जिन्हां दा नाम सी भाई पारो गुरमुख। खतरी परिवारां विचों कई पारो जुलका भी कहंदे हैं क्यों उदों जात पात चलदी सी, उदों बाद खत्म हो गई। ये जुलका जाति सी भाई पारो जी खतरियां विचों। भाई पारो जुलका गुरु अंगद दे महाराज दे दर्शन करन गए। सुन के बचन इन्ना चंगा लग्या, रोज गुरु घर जाना। गुरु अंगद देव तो बाद गुरु अमरदास महाराज उन्हां वेले भी रोज दर्शन करन जाना। डल्ले तो चल के गोविंदवाल साहब जांदे गुरमुख। ते गुरु अमरदास महाराज एक दिन कहंदे भाई पारो तुसी रोज दर्शन करन आउंदे हो, गुरु की संगत विच बह के बाणी सुनदे हो, सेवा भी करदे हो, कोई इच्छा दसो की चाहिदा है। तां उस वेले भाई पारो जी कहंदे सच्चे पातशाह मैनू गुरु और गुरु की संगत दी सेवा दे दो। आखो सतनाम वाहिगुरु। गुरु अमरदास जी तो मंग के लिया सी भी सेवा दे दो। महाराज कहंदे की चाहिदा है? कहंदे जी झाड़ू दी सेवा। ऐसा झाड़ू फड़िया गुरमुख प्यारिओ, सवेरे जाना पहला तां झाड़ू लाउणा गुरमुखो, सफाई करनी, संगतां दे जूठे बर्तन साफ करने, बाणी भी सुननी, संगत दा सत्कार करना। इन्नी सेवा गुरु जी नूं भागी। एक दिन गुरु अमरदास जी नूं कहना पिया सी, कहंदे भाई पारो जी तुहाडी सेवा प्रवान है, ऐदां करो आ झाड़ू मैनू दे दो, मेरे वाले स्थान ते गुरु नानक दी गद्दी वाले आसन ते तुसी बह जाओ। आखो सतनाम वाहिगुरु। आ है बिच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसण पाई है। सेवा करके असी राजी नहीं गुरमुख होए है भी साडी सेवा होवे, इन्ना मान मिलिया। गुरु अमरदास जी कहंदे झाड़ू मैनू फड़ा दो, मेरे वाले आसन ते बह जाओ। ते भाई पारो सच्चे दिलों प्यार करदे सी, हस के कहंदे सच्चे पातशाह जेड़े झाड़ू करके अज गुरता गद्दी देण नूं तैयार हो, मैं झाड़ू नहीं छड्डना क्योंकि सेवा वड्डी है। सच्चे पातशाह तेरे दर ते झाड़ू फेरन मालक मुल्क जगीरां दे, तेरे दर ते झाड़ू फेरन मालक मुल्क जगीरां दे, तेरे दर ते
इस तरह गुरमुख प्यारिओ भाई पारो नूं माण मिल गया। मैनूं हुक्म होया समाप्ति का, क्योंकि MLA साहब साडे विच आए हुए ने सुखपाल सिंह जी, उन्होंने भी कहते जाना है, तो मैं इतिहास 5-7 मिनटां दे विच कथा पूरी करके समाप्ति करांगा। बाकी जे कोई रहा तो मैंने दस देना नहीं, मैं 5-7 मिनटां समाप्ति कर देनी है, खिमा चाहुंदा, क्योंकि इन्हां दे भी रुझेवें हुंदे आ। असीं तां परिवार दा हुक्म मनना है। भाई गुरु अमरदास महाराज भाई पारो ते इन्ने खुश होए, कहंदे हुण झाड़ू फेरना संगत दे भांडे मांजने छड्ड दे, संगत नूं उपदेश करिया कर। महाराज ने इहनूं माण ताण बख्शिया, मंजी बख्शी, जदों प्रचारक बनाया। रोज़ गुरमुख प्यारे इत्थों डल्ले तो गोविंदवाल साहब जाना, ते पता एक दिन की होया, घोड़े ते चढ़ के जा रहे सी, विच हड़ आया होया, बहुत ज़्यादा पानी। अब्दुल्ला हाकम सी ना जिहड़ा जलंधर दा सूबेदार, उन्हें भी किते दरिया पार करना सी, फौजां लैके बैठा सी, पर पानी सी ज़्यादा लंघ ना सकिया। गुरमुख ओह जे उड़ीक करदे सी भी जदों पानी हेठां उतरू मैं फेर अगे जावांगा, पर भाई पारो दरिया दे किनारे गए। गुरु अमरदास महाराज दा नाम लैके ना सन घोड़े पानी विच दी ऐ लंघे जिवें सुक्के थां विच दी जाईदा। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डोबै, तस्कर नहीं लेवै, भाहे ना साकै जाले। गुरमुख बचन पढ़ते पढ़ते बाणी दा वाहिगुरू वाहिगुरू कहंदे अगे लंघे। अब्दुल समुद खां बड़ा हैरान, कहंदा गुरु का सिख डरिया ही नहीं, हड़ विचों दी लंघ गया। जलंधर वाला अब्दुल्ला फौजां समेत बैठा रहा, दिने सेवा करके भाई पारो शाम नूं फेर वापस ओदी मुड़िया। गुरमुख उवें विच दी लंघे। जदों उरले पासे पार टप्पे आए, फिर उस जलंधर वाला सूबेदार रह ना सकिया, कहंदा सिखा ऐ दस तेरी शक्ति कित्थों आई है, तू हड़ विच दी इदां ही लंघ गया, तैनूं जल ने डोबिया ही नहीं। भाई पारो जी कहंदे ताकत मेरी नहीं, ये तां मेरे गुरु दी कला है, ओदी शक्ति है, ओदा नाम लैके लंघ गया, मैनूं तां डर ही नहीं लग्या। अब्दुल समुद खां फिर फौजां समेत भाई पारो जी दे नाल गुरु अमरदास जी दे दर्शन करन गोविंदवाल साहब गया। गुरमुख सिदक भरोसा सी ना, गुरुद्वारे भावें कच्चे हुंदे सी, सिख पक्के सी गुरमुख सिदक दे। ते ओह अब्दुल्ला हाकम जलंधर दा सूबेदार दर्शन करन गया। जदों गुरु अमरदास महाराज दे दर दी महिमा देखी, विचार सुने, बस गुरु दा ही बन के रह गया। बाद विच इहदा नां अल्लाह यार खां पिया। इन्नी शरधा बन गई, छड्ड के ना फिर सारा कुछ संसारी जिहड़ा जोर दिखाउंदा सी अपना, गुरु दा सेवक बन गया। गुरु अमरदास जी ने भी इन्ना प्यार किया, उन्होंने मंजी बख्शी। गुरमुख जिहड़ियां मंजियां गुरु अमरदास जी ने बख्शियां सी ना, अल्लाह यार खां लोग उन्होंने कहिंदे सी, क्योंकि अल्लाह दा यार बन गया, उन्होंने मंजी बख्शी महाराज ने। ऐसा सेवक बनिया। ते धन गुरु अमरदास महाराज भाई पारो जी नूं माण दे के कहंदे, पारो परमहंस है साडा। परमहंस दी उपाधि गुरसिखां चों भाई पारो जी नूं मिली, जिवें ब्रह्म ज्ञानी दी पदवी बाबा बुढ़ा जी नूं मिली, पर उपकार दी पदवी भाई लद्दा जी नूं मिली लाहौर वालियां नूं। ऐदां परमहंस दी पदवी भाई पारो नूं मिली। गुरमुख प्यारिओ भाई पारो ने सारी जिंदगी गुरु घर की सेवा की। हुण आपां नूं समां इजाजत नहीं दिंदा, बस समझ लिओ जदों अंत समा सी, अंतिम समय तक गुरु घर का दूर दूर तक प्रचार किया, आप भी जुड़िया सी ते होरनां नूं भी जोड़दा रहा। जदों आया अंतिम समा गुरमुख प्यारिओ, उदों अपना घर बार जमीन जायदाद पैसा टका जो भी सी ना, कुछ गरीबां च वंडता, कुछ गुरु के लेखे लाता। ते जेड़े घोड़े ते चढ़ के गोविंदवाल साहब जाते हुंदे, मरण तो पहला अंतिम इच्छा ये दसी सी, कहंदा ये मेरा घोड़ा भी गुरु अमरदास जी नूं भेटा कर दिओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने सुपुत्र मोरी जी नूं फिर अंतिम क्रिया करन वास्ते भेजिया सी। आप गुरमुख प्यारे परिवार नाल दुख साझा कीता, जिवें हुण आपां आए आ। गए नूं तां मोड़िया नहीं जा सकदा, पर जिहड़ी कोई परिवार दी बनी हुंदी है, भैण भाई रिश्तेदार आउंदे आ गुरमुख प्यारे, ये विचारां ही साझीआं रल के अरदास कीती जांदी है। इदां भाई पारो जी दी अंतिम रस्म करन वास्ते सारी गुरु अमरदास जी ने अपने सुपुत्र मोरी नूं भेजिया सी। भाई गुरदास जी नूं भी लिखना पिया, पारो जुलका परमहंस
परमहंस का अहुदा मिलिया, सब कुछ गुरु घर दे लेखे लाता। बाद विच गुरु अमरदास कहंदे भाई पारो रहिंदी दुनिया तक तेरा गुरु घर दे नाल नाता जुड़िया रहू। फिर उसे भाई पारो दी कुल विचों गुरमुख प्यारिओ भाई नारायण दास जी होए। नारायण दास दे घर वाली सी माता भागपरी। इन्हां दे घर दो धीआं पैदा होईआं, एक सी बीबी रामो, एक सी बीबी दमोदरी। ते बीबी दमोदरी जिन्हों माता दमोदरी कहा जाता है, ये छेवें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहब की धर्म सुपत्नी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये डल्ले पिंड जाने हो तुसी, भाई पारो जी दे परिवार विचों होए ने। ते जिहड़ी बीबी रामो सी ये साडे इलाके, क्योंकि असीं बठिंडे तो आए हैं गुरमुख प्यारे, डरौली भाई की उधर साडे मालवे विच पैंदा है। उत्थे गुरु जी का साधु सी साईं दास, जिन्हों बीबी रामो ब्याही सी। उन्हें घर बनाया नवा, कहंदा उन्ना चिर मैं चरण नहीं पाउंदा जिन्ना चिर गुरु हरगोबिंद साहब नहीं आउंदे। फिर महाराज उत्थे गए सी, 18 साल गुरु का परिवार माता दमोदरी जी उत्थे रहे गुरमुख प्यारिओ। 1613 दे विच उत्थे डरौली भाई की विखे माता दमोदरी जी की कुखों बाबा गुरदित्ता दीन दुनी का टिक्का जो वर मंगिया सो वर दिता। उन्हां दा जन्म होया गुरमुख प्यारे 1613 दे विच। उदों बाद बीबी वीरो जी 1615 ईस्वी दे विच, अनी राय जी 1618 ईस्वी दे विच पैदा होए। उत्थे ही फिर माता दमोदरी जी उन्होंने शरीर छड्डिया सी गुरमुख। ते माता दमोदरी जी का काल चलाना सुन के बीबी रामो साईं दास जी साधु वो शरीर छड्ड गए। तो जदों इत्थे डल्ले तो परिवार नूं मिली खबर भी इदां करके आ गल हो गई, ये परिवार जा रहा सी। जदों गए भाई की डरौली दे नेड़े 5 किलोमीटर पहला संगत ने दसता भी इदां करके माता दमोदरी साधु साईं दास गुरु जी दा ते बीबी रामो चलाना कर गए। उन्हां दी खबर सुन के माता जी दे माता पिता भागपरी ते नारायण दास भी चलाना कर गए। सारियां दा संस्कार गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने हत्थीं कीता सी। सो ये गुरु का इतिहास है भाई, ये सेवा का ही फल सी। लो इन्नी की बेनती प्रवान कर लियो, समा इजाजत नहीं दिंदा। मैं आप जी तो होईआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा मंगदा। साडे वल्लों विचार करदिआं कोई गलती हो गई होवे तां आप जी ने माफ़ करना। सो अज दा जो अपना प्रोग्राम है आउण दा सरदार कश्मीर सिंह जी दी अंतिम अरदास विच शामिल होण आए आ। राजनीतिक धार्मिक शख्सियतां जिन्ने भी पहुँचे जी आयां नूं 58 साल की उम्र कश्मीर सिंह जी ने भोगी है। माता महेंद्र कौर जी दे नाल शादी हुई सी। सो हुण अपने पिछे बेटा गगनजीत सिंह और बेटी शरणजीत कौर ये परिवार नूं छड्ड गए ने। सारे परिवार का धन्नवाद जिन्हां ने गुरु घर दे गुरबाणी दे जाप करवाए। साडी बेटी नूं कुलविंदर कौर, छोटा बड़ा जिन्ना भी परिवार है, मालक इन्हां दी कीती सेवा लेखे लावे। 4 महीनों तो बीमार सन, परिवार ने बहुत सेवा संभाल की, धन्नवाद है। सो सानू भी भाई जिहड़ा बुलाया है ये कश्मीर सिंह जी की अंतिम इच्छा सी, क्योंकि पिछले काफ़ी समय तो दीवान यूट्यूब के जरिए सुनते सी। उन्होंने मरण तो पहला कहा सी भी बाबा जी नूं बुला के साडा कीर्तन करवा दिओ। कुदरत तो टाइम भी सीगा, मिल गया समा। सो इस करके बठिंडे तो चल के इत्थे आए हैं। कोई भुल हो गई होवे तां मैं आप जी तो माफ़ी मंगदा। गुरु घर दी विचार गुरबाणी दी विचार सांझी कीती है, आप जी ने प्रवान करनी। कोटान कोट वार धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्हां दी शरण विच बैठ के आपां गुरु महाराज दे बचन सांझे कीते। सो आओ हुण